लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कि एनटीए जेईई मेंस एडमिशन अप्रैल 2024 स्टार्ट हो चुका है। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करना चाहता है, स्टेप बाय स्टेप बने रहिए जिससे कि हम फॉर्म फिलअप कर सके। तुमने आपको इस वीडियो में बताया है कि जेईई मेंस का जो अभी फॉर्म आया हुआ है उस फॉर्म को किस तरीके से आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने के लिए दोस्तों आपको इस पेज का डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा। इस पेज पे आने के बाद आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन अगर आप हैं तो आपको इस पे क्लिक करना है, और अगर आप जो पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर ABC ID या डिजी लॉकर के माध्यम से आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो चलिए, हम नए कैंडिडेट है तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं दोस्तों, इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इनका बुलेटिन दे रखा है, तो आपको यहाँ पे हमने यह रीड आउट कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे देख लेना है, स्क्रॉल डाउन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट कर लेना है और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके बाद इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है कि आप जो है एप्लीकेशन जो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं किस तरीके से करना चाहते हैं। लॉगिन यहाँ बताया गया, लॉगिन आइडेंटिफायर ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखिए, इस समय बहुत सारे बदलाव होते जा रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर बताया गया है आपको किस माध्यम से आप अपनी पहचान की आईडी तैयार करना चाहते हैं। जैसे कि आपके पास अगर डिजी लॉकर है तो आप यहाँ पे डिजी लॉकर के माध्यम से फर्स्ट वाले पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाले पे आप क्लिक करेंगे, चलिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। उसके बाद डिजी लॉकर एंड आइडेंटिफाइड थ्रू पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपके पास डिजी लॉकर नहीं तैयार है तो आपको इसको छोड़ देना है, और यहाँ पे लिखा है मेरे पास डिजी लॉकर नहीं है, मैं अभी डिजी लॉकर बनाना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पे सेकेंड वाले पॉइंट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नहीं, अगर आप डिजी लॉकर के माध्यम से अपनी पहचान का विवरण नहीं देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे थर्ड वाला जो पॉइंट दे रखा है ABC ID आपको बनाना नहीं आता है। अगर आपका पहले बना रखे हैं तो आप तीसरे वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अगर आप बनाना चाहते हैं और अपनी पहचान देना चाहते हैं तो फोर्थ वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपको यहाँ पे पांचवें वाले पॉइंट पे क्लिक करना है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपको यहाँ अगला पॉइंट देता है पैन कार्ड आपके पास है तो इस पे आपको क्लिक करना है छठे वाले पॉइंट पे, उससे पहचान की विवरण देना है। अगर आपके पास यहाँ पर जो सातवां वाला पॉइंट है एनरोलमेंट नंबर, आधार नंबर आपके पास है, इससे अपनी पहचान की विवरण देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना पड़ेगा। चलिए मैं आधार वाले पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। आई हैव आधार एनरोल नंबर एंड आधार क्रिएट लॉगिन विद आधार एनरोलमेंट नंबर से। तो यहाँ पर दोस्तों हम बता दें, जो भी आपका आधार नंबर होगा या वो फिल कर लेंगे और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं उसके बाद ऑथेंटिकेशन आप एग्जाम सेंटर पर इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एग्जाम सेंटर में आप जो है किस तरीके से प्रमाण देना चाहते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है और आपने आधार कार्ड नंबर डाल रखा है तो आपको यह वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लेना। मैं अपने आधार को साझा करना चाहता हूँ अपने परीक्षा केंद्र में जो है अपनी पहचान बताने के लिए, आपको ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करना है। और अगर आप जो है आपके पास आधार है लेकिन आप परीक्षा केंद्र में अपने अदर प्रमाण पत्र से, जैसे कि यहाँ पे DL हो गया, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, आपको मतदाता पहचान पत्र या जो भी आपके पास पहचान पत्र यहाँ पे देख सकते हैं आपको लिखा है पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इसके माध्यम से आप पहचान कराना चाहते हैं तो आपको सेकेंड वाले पॉइंट पे क्लिक करना है। अगर आप जो है यहाँ पे आई डू नॉट हैव आधार, आपके पास आधार नहीं है तो यहाँ पे आपको बताया गया कोई अन्य प्रमाण पत्र आपको ले जाने की आवश्यकता है, लेकिन आपने चूज कर रखा था कि आपके पास आधार नंबर है, आधार की वजह से इस पेज पे आए हैं। तो आपको अगर देना चाहते हैं, जिस माध्यम से आप अपना पहचान देना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर आधार कार्ड वाला सेलेक्ट करेंगे, आधार लेके जा करके परीक्षा केंद्र में जाना चाहते हैं तो इस पर आप सेलेक्ट करेंगे। और अगर अदर कोई डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके पास अब इन सब के अलावा जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस और जो राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आप इसके अलावा जो है कोई अगर
अलग से कोई प्रूफ होता है यहाँ बताया गया है इनके अलावा, तो आपको यहाँ पर बताया गया है कृपया करके आपको परीक्षा केंद्र में 1 घंटा पहले जाकर के अपनी वेरीफाई करा लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पर पेज मिला हुआ है, तो यह ध्यान रखिएगा। अगर आप पहला वाला पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपके पास आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपनी पहचान देना चाहते हैं परीक्षा केंद्र में। दूसरा वाला पॉइंट, आधार के अलावा जो होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, इससे अपनी पहचान कराना चाहते हैं। थर्ड वाला पॉइंट, इनके अलावा जो भी आपके भारत में रहने वाले सरकारी पहचान पत्र हैं उनके अकॉर्डिंग अगर प्रमाण देना चाहते हैं तो आपको बताया गया है, इससे आपको बताया गया है 1 से 2 घंटे पहले आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1 घंटे पहले आपको जाना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे पहला वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे अगेन आपको आधार नंबर मांगा जाएगा, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं जो आपने आधार नंबर डाल रखा था यहाँ पर आपका शो होता है। अब आपको जो अभ्यर्थी का नाम होगा हाई स्कूल में मार्कशीट में वही आपको फिल कर लेना है और यहाँ पे कंप्लीट फिल करना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एक साथ लिखना है, यह ध्यान रखिएगा, इसमें यह बताया गया है। और फिर अगेन आपको यहाँ पे फादर नेम लिखना है, यहाँ बताया गया 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम होगा वो आप नाम लिख लेंगे। चलिए मैं नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों अपना कैंडिडेट नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम या तो गार्जियन नेम आपको फिल कर लेना, वो भी फुल। चलिए मैं यहाँ पे फुल फादर नेम फिल कर लेता हूँ। अगेन आपको यहाँ पे मदर नेम लिखना है, फुल नेम वो भी एक साथ। चलिए मैं लिख लेता हूँ। अगेन आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के अकॉर्डिंग मेंशन कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। आपको मंथ चूज कर लेना है। मंथ चूज करने के बाद आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना, जिस भी ईयर में आपने पास हुए थे। और अगेन आपको यहाँ पे जैसे ईयर चूज करेंगे आपको यहाँ पे मिल जाता है अपना जेंडर चूज करने का। तो यहाँ पे चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ पहले चूज कर लेता हूँ। कैलेंडर यहाँ पे जैसे चूज करेंगे फिर उसके बाद आपको जेंडर चूज कर लेना है। फिर अगेन आपको यहाँ पे जो भी प्रमाण पत्र आप ID पहचान के तौर पे देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर सकते, जैसे कि एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट ID विद द फोटो, आपके उसमें जिसमें फोटो लगी वो पहचान पत्र, या तो बैंक पासबुक विद द फोटो, उसमें साथ में फोटो लगा बैंक पासबुक दे सकते हैं। क्लास 10 की या 12वीं की एडमिट, 12वीं की यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड दे रखा है। जो अफिलिएशन कार्ड जो आपका वोटर कार्ड होता है वो, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, राशन कार्ड हो गया। अब मैं एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट ID पे सिलेक्ट करके अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल दूंगा। चलिए आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे परमिशन नंबर पूछा जा रहा है। जैसे ही आप वर्तमान या प्रेजेंट एड्रेस में आएंगे परमिशन नंबर और नेम पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपसे बताया गया परमिशन नेम, विलेज एंड पोस्ट एक साथ लिख सकते हैं। यहाँ पे सब लोकल ऑप्शनल लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे लोकेलिटी आपको लिखना है। फिर उसके बाद जो भी कंट्री आपकी लगती है आपको कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको स्टेट का चयन का ऑप्शन आ जाता है, स्टेट चयन करेंगे। उसके बाद जो भी आपका जिला लगता है जिला को मेंशन कर देंगे। फिर एरिया का जो भी पिन कोड होगा आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। चलिए मैं एरिया का पिन कोड मेंशन कर देता हूँ। अगेन आपको यहाँ पे इंडियन कोड आपको सिलेक्ट करना, +91 होता है। अगेन आपको यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल है वो फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस पेज पे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना ईमेल ID डाल देना है, कंप्लीट फिल कर लेना है। कंफर्म ईमेल ID फिल कर लेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट दोनों सेम है तो इसको चेक मार्क करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे अगर सेम होगा तो फिर उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही पासवर्ड पे आएगा उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको बताया गया पासवर्ड आपका वन नंबर आपका अपर होना चाहिए, 1 आपका अब लोअर होना चाहिए और आपका स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, 8 से 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। आप जैसे कि कैपिटल A हो गया, स्मॉल b स्मॉल c @123 इस तरीके से आपको एक पासवर्ड जनरेट कर लेना है। अपने नाम के अकॉर्डिंग भी आप जनरेट कर सकते हैं जैसे पासवर्ड को। जैसे आपका नाम रवि है तो R कैपिटल कर लीजिए और स्मॉल a स्मॉल b v और स्मॉल i @123
5 जो भी आपको बताया गया है कि 8 से 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए, कम से कम 8 और अधिक से अधिक 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से पासवर्ड जनरेट कर लेना है। फिर अगेन आपको कन्फर्म पासवर्ड क्लिक करना है। सिक्योरिटी यहाँ पर आपको एक देना है कि अगर आप बाई चांस पासवर्ड भूल जाते हैं तो किसके अकॉर्डिंग आप अपने सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप चूज करेंगे आपको उसका उत्तर देना पड़ेगा, दोनों याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आप भूल जाते हैं तो आपको आवश्यकता पड़ती है। फिर अगेन आपको यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन दे रखी है, यहाँ पे जो कैप्चर हो रहा है, कैप्चर पे करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट पे क्लिक करेंगे एक बार अगेन इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा कि आपका ये डिटेल, आपका नाम सही है और आपके पिता का नाम सही है, आपके माता का नाम सही है। एक बार अगेन वेरीफाई करना होता है। इसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे। आपका अगर सब कुछ सही है तो सभी को यहाँ पे वेरीफाई पे टिक कर लीजिएगा। जैसे ही टिक करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, जो भी आपका डाटा है आई एग्री स्वीकार करते हैं। और यहाँ पर अगर आपका सब कुछ सही है तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। इसे सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे अगेन इस तरीके का कंफर्म का मैसेज आएगा, ओके पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल पर जो भी आपका यहाँ बताया गया है, जो भी आपकी ईमेल आईडी आपने डाल रखा था उस पर ओटीपी गया है, ओटीपी यहाँ पर आपको ओके करके डाल देना है। अपनी ईमेल आईडी ओपन कर लेनी है, अपनी ईमेल आईडी पे ओटीपी आया है, ओटीपी डाल करके वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। दोस्तों 4 अंक का ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर आईडी प्रिपेयर हो जाएगी। यहाँ पे इस तरीके का मैसेज आ जाएगा, योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन हैज बीन सेंड एड्रेस, जो भी आपने ईमेल आईडी दे रखा था उस पर भेज दिया गया है। ओके पे आपको क्लिक करना है। अगेन आपको यहाँ पर जो ये पॉपअप आया है उसको क्लोज कर देना है। जैसे ही क्लोज करेंगे फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और जो भी यहाँ पर कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर फिल करके यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों लॉगिन पे क्लिक करते हैं इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है, अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही एप्लीकेशन पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। नीचे वाले पॉइंट पे आएंगे, क्लिक हेयर टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। आपका डिटेल इस तरीके का ओपन हो जाएगा, ऊपर आप देख सकते हैं अपनी डिटेल। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बताना है कि आप जो है किस स्टेट से जो है 12th अपेयरिंग है या पास है। तो यहाँ पर स्टेट का नाम लिखना है, आपको यहाँ पर सीढ़ी का नाम लिखना है, जिस भी सीढ़ी से आप बिलोंग करते हैं। अगेन आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग अगर आपके बॉडी में डिसेबिलिटी है यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। यहाँ पर यस या नो के साथ साथ इसमें परसेंटेज भी दिया गया, 40% से ज़्यादा है या 40% से कम है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पर अगर 40% से अधिक है तो यहाँ पे 40% यस वाले पे क्लिक करेंगे पहले वाले पॉइंट में। अगर दूसरे वाले पॉइंट में 40% से कम अगर आपके डिसेबिलिटी दिखाई गई है, जो आपके UIDI कार्ड होता है जिससे कि डिसेबिलिटी कार्ड बनाया जाता है, डिसेबिलिटी कार्ड जिसके पास लिखा होगा उसके बाद लिखा होता है कि कितने % आपकी डिसेबिलिटी है। तो यस या नो के साथ साथ परसेंटेज भी आपको इंक्लूड नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ यस कर देना है। अगर आप 40% से ऊपर है तो पहले वाला और दूसरा परसेंट आपका 40% से कम है तीसरा। अगर आपकी डिसेबिलिटी नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। अगेन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या डिसेबिलिटी है, आप तो अपने अकॉर्डिंग यस या नो आप चूज कर लेंगे। आपको पूछा जा रहा है कि निवास की जगह कहाँ है, और रूरल है या अर्बन है, ग्रामीण है या शहरी है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है एनुअल फैमिली इनकम, आपकी फैमिली की इनकम कितनी है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। जो भी आपकी एरिया के कैटेगरी के अकॉर्डिंग आता है, जैसे कि कम से कम 0 से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दे रखा है 0 से 1 लाख दे रखा है, तो आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसलिए 48 जा रहा है तब भी ये सिलेक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे टाइप नहीं किया जा सकता दोस्तों, तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। आप मोड ऑफ प्रिपेयरिंग, आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग जैसे कि करस्पॉन्डिंग कोर्स के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल ट्यूशन या ऑनलाइन कोर्सेज या सेल्फ स्टडी, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है। अगर आप खुद की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर सिलेक्ट करेंगे। फिर अगेन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है मीडियम ऑफ स्कूलिंग क्वालिफाइंग एग्जाम, आपको एग्जाम जो है किस टाइप का है, हिंदी में देना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी आप परीक्षा स्कूलिंग में देना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ। हिंदी जैसे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद जो भी कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर फिल करके आइटर में कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव होगा उसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली का इस तरीके का मैसेज आएगा, ओके पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन
पेपर मीडियम, आप किस टाइप से आप पेपर देना चाहते हैं, हिंदी में इंग्लिश में, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हिंदी सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आप किस कोर्स के लिए ऑनलाइन करना चाहते हैं, यहाँ पर आपके कोर्सेज के सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे बी प्लानिंग की सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको सेशन पे सिलेक्ट करना है। सेशन 2 चल रहा है तो सेशन 2 पे क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पे पिता या अभिभावक जो आपके फादर या गार्जियन होंगे उनका यहाँ पे ऑक्यूपेशन का सिलेक्ट करना है, क्या ऑक्यूपेशन है। यहाँ पर बहुत सारे ऑक्यूपेशन दे रखा है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, आर्टिकल्चर हो गया, बिजनेस हो गया, डिफेंस सर्विस आर्मी हो गया। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। अगर आपके पिताजी कुछ नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पिताजी कुछ काम करते हैं वो नहीं दे रखा है इसमें तो आपको अदर पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जैसे अदर पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आपको अपने पिता की यहाँ पे योग्यता फिल कर लेनी है, जैसे कि आपके पिताजी कितनी पढ़ाई कर रखे हैं या अनपढ़ है। पहला वाला जो दिया गया है वो अनपढ़ के लिए है, और यहाँ पे आप जो दूसरा वाला पॉइंट वो आपको हाई स्कूल के और इंटर के लिए एक साथ है, और ग्रेजुएशन वाला आप समझ सकते हैं, ग्रेजुएशन जो कैंडिडेट पिताजी किए हैं उनके लिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन जिनके पिताजी किए हैं वो आपका यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लेंगे, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको जानकारी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए मेरे पिताजी अनपढ़ है तो अनपढ़ पे सिलेक्ट करेंगे। उसकी इसी तरीके से यहाँ पे मदर को यहाँ पे बताना है कि आपकी माता जी की जो है आप इस समय जो है इनका व्यवसाय क्या है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, अगर गृहिणी है तो अदर पे सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे गृहिणी का ऑप्शन नहीं दे रखा है उसको छोड़ देना। फिर उसके बाद इसी तरीके से मदर का यहाँ पे एलिजिबिलिटी पूछी जा रही है तो एलिजिबिलिटी को आपको सेलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है परीक्षा राज्य पहला विकल्प, इसका मतलब आप किस राज्य में आप परीक्षा देना चाहते हैं। यहाँ पे आपको राज्य सेलेक्ट कर लेना है। राज्य जैसे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे शहर का ऑप्शन आ जाता है, जिस भी शहर में आप परीक्षा देना चाहता है सर आपको सेलेक्ट कर लेना। चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगेन आपको 4 इसी तरीके से 4 दे रखे हैं, 4 आपको चूज करने हैं स्टेट। अगेन आपको स्टेट जैसे सेलेक्ट करेंगे फिर आपको यहाँ पे आपको शहर का ऑप्शन खुल जाता है। आपको इसी तरीके से आपको चारों को सेलेक्ट कर लेना। चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ चारों को, और इसके बाद जैसे ही चारों आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद जो भी कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर फिल के उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। चलिए मैं यहाँ पे कैप्चर फिल कर लेता हूँ। इन चारों के जो चारों आप सेलेक्ट करेंगे उन्हीं चारों के अंदर आपको यहाँ पे सेंटर भेजा जाता है, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना जो आपके नज़दीकी हो। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा और इस तरीके का मैसेज आ जाएगा ओके के एग्जाम डिटेल सेव सक्सेसफुली। ओके पे आपको क्लिक करना है। आपको अब आ जाता है एजुकेशन डिटेल। एजुकेशन डिटेल में आपकी जो हाई स्कूल की परीक्षा जो आपने पास की है हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हाई स्कूल का ही विवरण देना है। अगेन आपको सिलेक्ट करना है आपने पास कर रखा है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासिंग ईयर आपको लिखना है, पासिंग ईयर कब आपने पास किया है आपको पासिंग ईयर लिखना है। फिर अगेन आपको स्कूलिंग का स्थान लिखना है, अर्बन है या रूरल है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, स्कूल कैसा है, जैसे कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंट आप स्कूल के अकॉर्डिंग आप हाई स्कूल पढ़ाई किए थे, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका गवर्नमेंट एंड प्राइवेट है तो आपको इस पर सिलेक्ट करना है। अगर प्राइवेट है तो देखिए प्राइवेट एडेड स्कूल यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर आपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है तो आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। केंद्रीय विद्यालय है तो इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इतने ही ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मेरा प्राइवेट अनएडेड था तो इस पर सिलेक्ट करेंगे। अगेन आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है आउट क्वालिफिकेशन, आप क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन स्टेट को सिलेक्ट करना है, जहाँ पर आपकी स्कूल था स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन जैसे स्टेट से चूज कर लेंगे, जिला आपको चूज करना है जहाँ पर इनका स्कूल था तो जिला हम चूज करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको चूज करने के लिए कहा जाता है बोर्ड, किस बोर्ड से आपने पढ़ाई की है, बोर्ड का नाम यहाँ पर दे रखा है। अगर यूपी बोर्ड से आपने पढ़ाई की कर रखी है तो बोर्ड आप यहाँ पे आपको खोजना है, बोर्ड आप यहाँ पे अगर यूपी बोर्ड से पढ़ाई की है तो यूपी बोर्ड हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन पे सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका बोर्ड होगा बोर्ड का नाम लिख लेंगे। अगर इसमें बोर्ड आपका नहीं मिलता तो अदर का भी ऑप्शन दे रखा है। चलिए मेरा बोर्ड का नाम मिल चुका है। जैसे बोर्ड का नाम मिला है उसके बाद आपको यहाँ बताना है कॉलेज नेम शुड बी एज अ क्लास 10 की मार्कशीट, 10 की मार्कशीट या सर्टिफिकेट पे जो भी नाम होगा वहाँ पर आपको स्कूल का नाम लिखना है। तो इसका जो भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट पे होगा वो लिख लेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है स्कूल
एड्रेस, स्कूल का कहाँ पर एड्रेस फिल कर लेना है और एरिया का पिन कोड यहाँ पे मेंशन कर लेना है। उसके बाद आपको हाई स्कूल की जो रोल नंबर है रोल नंबर मेंशन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज आपको चूज कर लेना है। उसके बाद परसेंटेज था या CGPA था अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टोटल पूर्णांक आपको लिखना है और उसके बाद यहाँ पे आपको प्राप्तांक मेंशन कर देना है। चलिए मैं प्राप्तांक मेंशन कर देता हूँ। प्राप्तांक मेंशन करने के बाद अगेन आपको आना है 12वीं की जो विवरण है वह फिल कर लेना है। अगर आपका जो है यहाँ पे दोस्तों 12वीं या समकक्ष जो भी आपने क्लास कर रखे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर 12वीं के बाद आपने यहाँ बताया गया डिप्लोमा एग्रीकल्चर SAICTA स्टेट या बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन आपने 3 ईयर का ड्यूरेशन के कर रखा है तो इस पर सेलेक्ट करना है। जैसे पॉलिटेक्निक हो गया आपने वो कर रखा है तो आपको इस पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जिस भी अकॉर्डिंग आपने पढ़ाई कर रखी है पॉलिटेक्निक के बाद और हाई स्कूल के बाद आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप 12वीं कर रखे हैं तो आपको यहाँ पर लास्ट वाले पॉइंट में मिल जाता है द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 10th+2 एजुकेटेड ग्रेजुएशन स्टेट बोर्ड या एज अ सर्ट सेकेंडरी, तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे आप पास है या पेयरिंग है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। अगर आप पेयरिंग है अभी आपकी पढ़ाई चल रही है तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मोड में आपका शो नहीं करेगा तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। चलिए यहाँ पे अगेन आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है 12वीं में कब यहाँ पे सम्मिलित हुए थे, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको स्कूलिंग का जो है स्थान चूज करना है, रूरल है अर्बन है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। यहाँ पे चूज करने के बाद यहाँ पे कॉलेज का टाइप पूछा जाएगा, कॉलेज किस टाइप का था या आपका गवर्नमेंट था प्राइवेट था, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। अगेन आपको यहाँ पे आना है, राज्य को चूज कर लेना है, किस राज्य में स्कूल था उसको राज्य सेलेक्ट करने के बाद अगेन आपको जिला का आपको चयन करना पड़ेगा, जो भी जिला था। जिला चूज करने के बाद यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी बोर्ड था बोर्ड का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। दोस्तों बोर्ड का नाम लिखना है, जो भी बोर्ड था बोर्ड का नाम यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं, जो भी आपका बोर्ड है बोर्ड का नाम लिखेंगे। अगेन आपको यहाँ पे जो 10वीं का मार्कशीट या सर्टिफिकेट नाम लिखा है आपके 12वीं का वो आपका नाम लिखना है। चलिए मैं नाम लिख देता हूँ, यस पब्लिक है। जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे फिर उसके बाद आपको यहाँ पे स्कूल का पता पूछा जाएगा, स्कूल कहाँ पे था आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। यहाँ पे जैसे स्कूल टाइप पूछेंगे उसके बाद आपको एरिया का जो पिन कोड पूछा जाए एरिया का पिन कोड मेंशन कर लेंगे। फिर जो भी आपका रोल नंबर था आपको रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कर लेना है। रोल नंबर मेंशन करने के बाद आपको CGPA था परसेंटेज था अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अगेन आपको यहाँ पे पूर्णांक डालना है। पूर्णांक डालने के बाद यहाँ पर जो भी आपका प्राप्तांक है प्राप्तांक मेंशन कर लेंगे। चलिए प्राप्तांक मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी कैप्चर शो हो रहा है आपको कैप्चर फिल कर लेना है। टर्म एंड कंडीशन को आई एग्री पे कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका डाटा सेव हो जाएगा। अब आपको यहाँ से पूछा जा रहा है एजुकेशन डिटेल सेव हो चुकी है। अब आपसे पूछा जा रहा है अतिरिक्त विवरण देना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप ट्विंस ब्रदर या ट्विंस सिस्टर हो, अपने अकॉर्डिंग यस या नो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चर हो रहा है कैप्चर फिल कर लेंगे। एडिशनल डिटेल में इतना ही पूछा गया है तो आपको इतना फिल करके उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पूछा जाता है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल आपके पूछा जाएगा तो यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर के लिए आपको यहाँ पे माता या पिता का वहाँ पे विवरण देना होता है। माता पिता का यहाँ पे कंट्री चूज कर लेंगे और यहाँ पे कंट्री चूज करने के बाद देश का जो कोड लगता है आपको +91 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर फिल करके ईमेल आईडी फिल करेंगे और यहाँ जो कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर फिल करके यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि अपनी डाटा ये मोबाइल नंबर ईमेल आईडी जैसे फिल करेंगे फिर उसके बाद गेट OTP का पेज ओपन हो जाएगा। जैसे गेट OTP करेंगे जो भी आप मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दे रखे उस पर OTP आएगा। OTP यहाँ डाल करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों जो आपने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपके फादर या मदर का होगा उस पर OTP आएगा। OTP आपके ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दोनों पे जाता है, दोनों डाल करके उसके बाद वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। OTP 10 मिनट के लिए वैलिड होती है इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट के अंदर अंदर आप यहाँ पे OTP डालकर जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपका डाटा यहाँ पे बताया जाएगा कि और वेरिफिकेशन इस
सक्सेसफुली ओके पे क्लिक करना है। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत है। डॉक्यूमेंट में आपको देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है और केवल साइन। फ़ोटो बताया गया है 10 से 200 KB के बीच होना चाहिए और यहाँ साइन बताया गया है 4 से 30 KB के बीच यहाँ पे अपलोड कर लेना है। जब यहाँ पे ब्राउज पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद जहाँ पर भी आपने फ़ोटो रखा है आपको फ़ोटो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। चलिए मैं फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही फ़ोटो आपका सेलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर व्यू देख फ़ोटो देख सकते हैं और उसके बाद इसी तरीके से आपको साइन पे अपलोड करना है। ब्राउज पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो जैसे अपलोड होगा उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइन को आपको अपलोड कर लेना है। अपलोड करेंगे फिर उसके बाद ओके पे इसको हम कर दें क्लिक। उसके बाद अगेन यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन भी आपका अपलोड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो साइन फोटो अपलोड हो गया उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको डिटेल एक बार अगेन वेरीफाई करने के लिए इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है। आप ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बताया गया है कि आपका जो मोबाइल नंबर था अगेन आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए इस पर आपको क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर भी OTP आएगा। जो भी मोबाइल नंबर था वो यहाँ शो हो रहा था। उसके बाद कैप्चर डाला और उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक किया। हमारे मोबाइल पर OTP आएगा। OTP डाल करके यहाँ पे जो कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर फिल करके वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही वेरीफाई OTP पे आप क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन और जो फॉर्म है कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे हम एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक किया उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सारे डिटेल फिल हो चुके हैं। अब आपको फाइनल सबमिट करना है तो क्लिक हेयर टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको डिटेल अगेन एक बार वेरीफाई कर लेना है। आपकी डिटेल सबको सेम है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। जो भी डिटेल है आपको एक बार रीवेरीफाई कर लेना है। उसके बाद जैसे ही रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं नीचे सबमिट का फाइनल सबमिट का ऑप्शन दे रखा है। तो फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हम सभी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फाइनल सबमिट कर लेते हैं। जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे आपको यहाँ पे इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपको अपने पेमेंट को जमा कर लेना है। पेमेंट जमा करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, पे नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम पेमेंट को जमा करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है। आपको यहाँ पे नाउ पे अगेन क्लिक कर देना है। अगर बैक जाना चाहते हैं तो गो टू बैक पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। पेमेंट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, जिस भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप आते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ बताया गया है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मेथड चूज करना चाहते हैं आप चूज कर सकते हैं। तो हम SBI ये पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पे नाउ पे अगेन क्लिक का ऑप्शन आ जाएगा। इसको अगेन आपको क्लिक कर देना है। जैसे इसको अगेन क्लिक करेंगे उसके बाद आप अगले पेज नेक्स्ट पे चले जाएंगे, अपना पेमेंट जमा कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना पेमेंट कर लेना है। थोड़ा सा नेट स्लो है इसलिए मेरा पेमेंट अभी नहीं हो रहा है। मैं अगले टाइम में पेमेंट अपना कर लूँगा। तो इसी तरीके से आपको पेमेंट अपना कर लेना। चैनल पे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।